नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज रेडी ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे एकनाथ शिंदे की। आज अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एकनाथ शिंदे ने एक साधारण ऑटो चालक से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। साथ ही दोस्तों, हम जानेंगे कि महायुति गठबंधन की बड़ी जीत के बाद सीएम पद को लेकर क्यों राजनीति चल रही है, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच चल रहे खींचतान का कारण क्या है। साथ ही दोस्तों, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर कौन सबसे मजबूत दावेदार है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए सबसे पहले जानते हैं एकनाथ शिंदे के सफर के बारे में। तो दोस्तों, एकनाथ शिंदे का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक साधारण मराठा किसान परिवार में हुआ। जीवन यापन के लिए उनका परिवार ठाणे आ गया। शिंदे ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और परिवार का सहारा बनने के लिए कई छोटे मोटे काम किए, जिनमें फिशरी फैक्ट्री में काम करना और ऑटो चलाना शामिल था। शिंदे का सपना सेना में भर्ती होने का था, लेकिन किस्मत ने उन्हें राजनीति में पहुंचा दिया। उनकी मुलाकात शिवसेना नेता आनंद ढिगे से हुई, जिन्होंने शिंदे को राजनीति में उतारा। 1997 में ठाणे नगर निगम चुनाव जीतकर उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। शिंदे ने 2004 में विधानसभा चुनाव जीता और 2022 में शिवसेना में बगावत कर मुख्यमंत्री बने। अब दोस्तों, उनका ये सफर न सिर्फ संघर्षों से भरा रहा, बल्कि शिंदे की नेतृत्व क्षमता को भी ये दर्शाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी ने 132 सीटें जीती है, शिवसेना को 57 सीटें मिली हैं और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो दोस्तों, अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम चर्चा में है। तो दूसरी तरफ एनसीपी की तरफ से अजीत पवार ने सीएम बनने की इच्छा जताई है, तो वहीं शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे ने भी दावा ठोका है। अब इस पर दोस्तों बीजेपी का कहना है कि जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती है मुख्यमंत्री तो उसका ही होना चाहिए। तो वहीं एनसीपी चाहती है कि अजीत पवार महाराष्ट्र के सीएम बने और शिंदे का कहना है कि सीटों की संख्या पर फैसला नहीं होगा, बल्कि गठबंधन में चर्चा के बाद नाम तय होगा। चलिए अब बात करते हैं शिंदे के दावों में कितनी ज्यादा मजबूती है। तो दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने जब 2019 में शिवसेना में बगावत की, तब उन्होंने 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन जुटाया। चुनाव आयोग ने भी शिवसेना के नाम और चिन्ह को शिंदे गुट को मान्यता दे दी। अब इसके अलावा शिंदे के पक्ष में कई तर्क भी दिए जा रहे हैं। सबसे पहला, मराठा वोटर्स का समर्थन। शिंदे का मराठा समुदाय से आना और उनकी साफ छवि उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। सेकंड, लाडली बहन योजना। अब इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 दिए जाते हैं। शिंदे ने इस योजना का श्रेय लेते हुए चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। थर्ड, स्थानीय निकाय चुनाव। आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में दोस्तों शिंदे इस गठबंधन के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब अगर बात करें बीजेपी की कि बीजेपी का सीएम क्यों बन सकता है, तो दोस्तों बीजेपी ने इस बार 88% की जीत दर्ज की है। हालांकि ये देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र में बिहार मॉडल अपनाया जाएगा, जहां बीजेपी की ज्यादा सीटें होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। अब बीजेपी के पास संख्या बल है, इसलिए वह बिना शिवसेना के भी सरकार बना सकती है। अब अगर बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र न केवल राजनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट है, बल्कि आर्थिक रूप से भी भारत का सबसे मजबूत राज्य है। देश की जीडीपी में महाराष्ट्र का योगदान 14% है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा एफडीआई आकर्षित करता है और इसी वजह से हर पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता अपने पास रखना चाहती है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का फैसला केवल सीटों की संख्या पर नहीं, बल्कि गठबंधन की जरूरतों और राजनीतिक समीकरणों पर होना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने अपनी छवि को मजबूत किया है और जनता के बीच उनका अच्छा प्रभाव है, लेकिन बीजेपी अजीत पवार के समर्थन से बिना शिवसेना के भी सरकार बना सकती है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति आने वाले दिनों में और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।